हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है ये आपका इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। तो इकाई 7 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। सभी अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करवा दिए हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज को इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अब आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभ्यास 8A के सभी सवाल। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आपका है इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीका क्या होता है पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, सर्वसमीका वर्ड आपको कहीं भी अगर देखने के लिए मिल जाएगा तुरंत आपके माइंड में 3 फार्मूला आ जाना चाहिए। वो तीनों फार्मूला क्या है देखिए यहाँ पर। जैसे अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाए सर्वसमीका, ठीक है, सर्वसमीका ये कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपके माइंड में तुरंत 3 सूत्र याद होने चाहिए। पहला सूत्र क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ठीक है, दूसरा सूत्र यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये क्या होगा। ठीक है, और तीसरा सूत्र जो है ये आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं ये आपको क्लास 7th 8 9 10 11 12 सभी क्लासेस में आपको ये जो सर्वसमीका है इस सूत्र को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर पहले आप याद कर लेंगे और बहुत ही आसान सूत्र है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन सूत्र है, बहुत आसान सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला सूत्र जो है अगर इसका सूत्र हम लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका पहला सूत्र हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो सूत्र है वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, केवल माइनस वाले सूत्र में आपको माइनस 2ab करना है, बाकी यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर आपको ध्यान में देना है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। और तीसरा जो सूत्र होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी एक कोष्ठक में और a माइनस बी दूसरे कोष्ठक में। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और इसका यूज आपको देखने के लिए आगे मिल जाएगा। तो सर्वसमीका वर्ड जैसे ही आएगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है तो यहाँ पर ये सूत्र आपको बताया गया है और इस सूत्र को आप लोग कहीं पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इस सभी सूत्र को उन क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर सूत्र अगर याद करना है कोई भी सूत्र हो तो आप उस सूत्र को क्वेश्चंस पर अप्लाई करके आप उस सूत्र को यहाँ पर इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अभ्यास 8A और इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है निम्नांकित के मान बताइए। और यहाँ पर लिखा आपका 4x गुणे माइनस 7x। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आपको हल करना है। कैसे हल होगा यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसान सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सर्वसमीका से संबंधित सभी सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत आसान होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है चिन्हों का हम गुणा करते हैं। बीच में यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी हमको संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम प्लस मान लेते हैं, प्लस यहाँ पर छिपा हुआ होता है। तो प्लस में जब माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ऋणात्मक में। फिर जब चिन्हों का गुणा करेंगे अब इसके बाद यहाँ पर अंकों का गुणा कर लेते हैं। तो 4 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 माइनस 28 हो गया। यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर भी x दिया है। ठीक है, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। जब भी हम यहाँ पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं तो उनका जब भी गुणा करते हैं तो उनके जो घात होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो घात हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे और जब क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये सभी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया -6x और गुणे का चिन्ह 5x स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो माइनस यहाँ दिया है और यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो ऋणात्मक में आएगा। फिर 6 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 6 पंचे 30। ठीक, और यक्स यहाँ और यक्स स्क्वायर यहाँ, तो जब भी गुणा करेंगे तो यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, इसको एक बार लिख लेंगे और घात जो है उसको जोड़ लेंगे। तो 2 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो यक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पॉइंट नंबर 2 यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर वाई गुणे 7x वाई स्क्वायर दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले चिन्हों का हम गुणा कर लेते हैं। तो दोनों जगह यहाँ पर प्लस दिया है, देखिए प्लस 3x स्क्वायर वाई गुणे प्लस 7x वाई स्क्वायर, दोनों जगह जब प्लस है तो प्लस यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स का गुणा यक्स वाले संख्या में करेंगे और वाई का गुणा वाई के साथ करेंगे। तो यक्स स्क्वायर यहाँ है और यक्स यहाँ पर है, एक घात यहाँ, तो जब इनका गुणा करेंगे तो इसको लिख लेंगे यक्स और 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, 2 1 3, तो 21 यक्स क्यूब हो जाएगा। y का घात यहाँ पर कितना है, 1 है और y का घात यहाँ पर 2 है, तो y को लिखेंगे एक बार और इसका जो घात है वो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 में आपके 3 प्रश्न दिए गए थे और ये तीनों प्रश्न आपको इसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सेम यही काम जो यहाँ पर कर रहे थे वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। तो 4 में अब 3 का गुणा कर लीजिए, 4 3 12 और यक्स स्क्वायर है, यक्स के घात 5 है, तो यक्स यहाँ पर लिखेंगे और इनका जो घात है, ठीक है, उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 7, तो 12 यक्स के घात 7 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 दिया है 3y स्क्वायर गुणे 5y क्यूब गुणे y। तो गुणा आपको अगर बीच में दिया गया है और ये श्रृंखला कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी यूज करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए चिन्हों का अगर गुणा करें तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद गुणा कर लेते हैं। तो 3 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 15 में फिर यहाँ पर 1 छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो 3 5 15, 15 1 15 हो जाएगा, तो 15 को यहाँ पर लिख लेंगे। और सभी जगह देखिए एक ही तरह का यहाँ पर दिया गया है वाई स्क्वायर, वाई क्यूब और वाई, तो यहाँ पर एक घात इसका है, तो सभी घात क्या होंगे, आपस में जोड़ लिए जाएंगे। तो 2 घात यहाँ, 3 घात यहाँ, तो 2 3 5, 5 और 1 6, तो 15 वाई के घात 6, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में भी आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 3 दिया है 5xy गुणे -3x। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा, पहले हम चिन्हों का गुणा यहाँ पर अगर कर लें तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और 5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 और यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो घात है वो हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 1 यक्स यहाँ, 1 यक्स यहाँ, 1 1 2 यक्स,
और y यहाँ पर अकेले है तो y को इस प्रकार से, तो -15x² y आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछेंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। -4a² y गुणे -bx², ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं इन चिन्हों का हम एक साथ गुणा कर लेंगे। तो माइनस यहाँ दिया है, माइनस यहाँ दिया है, माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस। तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे और ये 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 यहाँ पर छिपा हुआ है। तो 4 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 4। अब a दिया है यहाँ और यहाँ b दिया है, ठीक है। तो जब इसका कोई साथी नहीं है, ये अकेले है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर उतार लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है y और यहाँ पर y नहीं दिया है तो इसको भी यहाँ पर उतार लेंगे, a² y। फिर यहाँ पर दिया है bx², तो इसको लिख लेंगे bx²। गुणा करने का अर्थ यहाँ पर यही है कि सबका आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 1 यहाँ पर छिपा हुआ है तो 4 एकम 4 हो जाएगा। a² यहाँ है, यहाँ पर a नहीं है तो इसको ऐसे उतार लेंगे। y का गुणा यहाँ पर y के साथ ही होगा, a का गुणा a के साथ ही होगा। लेकिन जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि a यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, y यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे सेम टू सेम उतार देंगे। यहाँ पर b लिखा है लेकिन यहाँ पर b नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे। x² यहाँ है, x यहाँ पर नहीं है तो इसको ऐसे उतार लेंगे। मतलब यहाँ पर ये है कि a का गुणा केवल a के साथ होगा, b का गुणा केवल b के साथ होगा, y का गुणा केवल y के साथ होगा और x का गुणा केवल x के साथ होगा। अगर कंडीशन ऐसा है कि ये सभी जो राशियां हैं वो यहाँ पर नहीं है तो इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल चिन्हों का गुणा हुआ है, बाकी सबको ऐसे उतार लिए हैं, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना ही काम यहाँ पर करना था। और क्वेश्चन यहाँ पर जो भी दिए गए हैं बहुत ही आसान है, एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कम से कम 2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से जब व्यंजकों का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -3x² y गुणे -5xy², ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चिन्ह का गुणा पहले करेंगे तो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जब माइनस होगा तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं संख्याओं का गुणा यहाँ पर अंकों का। तो 3 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसके बाद x² यहाँ दिया है, तो x² दिया है मतलब x इधर दिया है, तो x इधर ही होना चाहिए और x का गुणा केवल x के साथ होगा, y का गुणा केवल y के साथ होगा। अगर नहीं दिया तो इसको ऐसे उतार लेंगे। तो x² यहाँ है और x यहाँ है, मतलब x यहाँ, x यहाँ, तो इसका जो घात है वो यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा। तो x लिखेंगे, 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, 2 1 3 घात। y यहाँ दिया है, y यहाँ दिया तो y को लिख लेंगे इस प्रकार से, और इसका घात 1 और इसका घात 2, तो 2 1 3, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -3/8 x⁴ yz गुणे -16yz², ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो परीक्षा में उसके आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब कि यहाँ पर जो संख्याएं दिए गए हैं वो नॉर्मल संख्याएं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में संख्या दिया गया है, तो ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है, लगाने का तरीका है, वो आपका सेम ही रहेगा। तो थोड़ा सा अलग जो है उसका आने की संभावना एग्जाम में आपके मैक्सिमम होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये बटे के रूप में दिया है। सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है। पहले चिन्ह का अगर हम गुणा कर लें तो माइनस यहाँ दिया है, माइनस यहाँ दिया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 3/8 और यहाँ पर 16 दिया तो इसको हम लिख लेंगे 3/8 गुणे 16, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर
इन दोनों को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, बीच में यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब x के घात 4 YZ दिया है, यहाँ YZ² दिया है, ठीक है। तो x के घात 4 यहाँ पर x है और इधर x नहीं है, तो इसको इस प्रकार से उतार लेंगे। y यहाँ दिया है, y यहाँ दिया है, तो y को लिखेंगे ऐसे, और एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो y² हो जाएगा। z का घात यहाँ पर 1 है, z का घात यहाँ पर 2 है, तो z को इस प्रकार से लिखेंगे, और 2 घात यहाँ एक घात यहाँ, 2 1 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 8 से अगर इसको काट देंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो 3 में 2 का गुणा जब कर देंगे, ठीक है, 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, और बाकी x के घात 4 y² और z³, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। केवल आपको यहाँ पर 3/8 गुणे 16 इसको लिख लेंगे, और यहाँ 8 से काट देंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 3 में 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और इसको ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ सॉल्व हो गया। इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2p गुणे -3q गुणे -4pq, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको चिन्हों का गुणा यहाँ पर कर लेना है। माइनस यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, प्लस दिया है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब से देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस दिया है, ठीक है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, और माइनस का गुणा यहाँ माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो अंक दिए हैं उनका आपस में गुणा करेंगे, 2 यहाँ दिया है, 3 यहाँ दिया है, 4 यहाँ दिया है, ठीक है, तो 2 3 6, और 6 में जब 4 का गुणा करेंगे 6 चौक के 24, बाकी यहाँ जो चिन्ह दिए हैं इनका आपस में गुणा हो गया, अब अंकों का गुणा हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर p q दिया है इनका गुणा करेंगे, तो p यहाँ दिया है, q यहाँ दिया है, और यहाँ p दिया है, तो p² हो जाएगा। एक घात यहाँ है p का, एक घात यहाँ पर है p का, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। q यहाँ दिया है, q यहाँ दिया है, तो q का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ जो चिन्हों का गुणा है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि जब हम चिन्हों का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस का गुणा अगर प्लस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का गुणा जब माइनस के साथ होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, या माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ हो जाए तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, माइनस गुणे माइनस, ये सभी क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका यूज आपको जब मैथमेटिक्स हैं और इस प्रकार के आपको राशियां दी गई हैं और 2 प्रकार के चिन्ह हैं, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो आपको चिन्हों का जो गुणा है ये चीज आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी प्लस प्लस दोनों जगह प्लस होगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो प्लस हो जाएगा। दोनों जगह में से किसी एक जगह अगर माइनस है तो इसका आउटपुट माइनस हो जाएगा। जैसे प्लस गुणे माइनस, तो एक जगह माइनस हो गया तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ करेंगे तब भी यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन जब दोनों जगह माइनस हो, माइनस माइनस का गुणा, तब यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों जगह प्लस हो तो प्लस आएगा, जब दोनों जगह माइनस हो तब भी प्लस आएगा, लेकिन किसी एक जगह केवल माइनस है तो उसका आउटपुट माइनस, किसी एक जगह माइनस है तो उसका आउटपुट माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका चिन्हों का गुणा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 काम आपको करना है। पहला तो गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन थे सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। इसका पहले गुणनफल ज्ञात कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, मान भी इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणनफल चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए आपको वही काम करना है जो आप पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पर किए हैं। तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट इसका हम गुणा करेंगे तो माइनस और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो एक जगह माइनस है बाकी सभी जगह प्लस है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x² दिया है और 7x के घात 5 दिया है, 1/7 x³ माइनस 6x। अगर इसका एक साथ हम गुणा करें तो देखिए यहाँ पर 1 है फिर 7 है,
तो 7 कम 7 हो गया और गुणे 1/7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे 7, ये 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा गुणे 1/7 और गुणे यहाँ पर दिया है 6। ठीक है, ये जो माइनस है ये आपका सभी पदों में यहाँ पर गुणा करने के बाद ये माइनस यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर लिख दिए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों जगह प्लस है और यहाँ एक जगह माइनस है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 गुणे 1/7 ऐसे है, इसको लिख लेंगे और -6 यहाँ पर दिया है ना, तो इस माइनस का गुणा यहाँ पर कर लिए हैं तो केवल यहाँ पर 6 को लिखेंगे। ये जो माइनस है कहाँ चला गया, ये बाहर आ गया, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए यक्स जो है उसको लिख लेंगे, यक्स यहाँ पर है, सभी जगह यक्स है तो इसका जो घात है वो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 घात यहाँ 2 5 7 7 3 10 10 और 1 11, तो यक्स की घात 11 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आया कि नहीं समझ में? देखिए यक्स सभी जगह है तो यक्स को एक बार लिखेंगे और 1 घात यहाँ 3 घात यहाँ 5 घात यहाँ 2 घात यहाँ, इन सबको जोड़ लेंगे तो यक्स की घात 11 हो जाएगा। और जो यहाँ पर अंकों का गुणा किए हैं तो 7 एकम 7, 1/7 ऐसे उतार लेंगे, 6 को ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, तो ये जो 7 है ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको भिन्नात्मक रूप में अगर दिया हो, जैसे मान लीजिए दिया 3 गुणे 2/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दिया आपका 7 गुणे 1/7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 एकम 6 और यक्स यहाँ की घात 11, यहाँ पर यक्स की घात 11, ये आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका जो गुणनफल है वो ज्ञात हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ का यहाँ पर दिया गया था, पहला गुणनफल ज्ञात करना और इसका मान ज्ञात करना। तो गुणनफल इसका कितना आ गया, -6 यक्स की घात 11 आ गया। ठीक है, अब इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात होगा, क्वेश्चन में आपको दिया है यदि x बराबर 1, तो इसी क्वेश्चन में जो इसका गुणनफल आया है, इसी गुणनफल में जहाँ x है इसके जगह पे हमको 1 रख देना है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 और x के जगह पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे और इसका जो घात है वो 11 हो जाएगा। तो 1 की घात कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दिया गया हो, उसका जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1 की घात 110, तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 112 लिखा हो तो 1 की घात 112 का मतलब 1 ही होगा। तो हर कंडीशन में यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो -6 में 1 से जब गुणा कर देंगे तो -6 कम -6, तो यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना आ गया, -6, ये आपका राइट आंसर। तो गुणनफल इसका कितना आ गया, -6 यक्स की घात 11 और इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, -6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा दिया है 2x गुणे -10x वाई स्क्वायर गुणे 3x स्क्वायर वाई यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पर x और y के मान दिए गए हैं और इसमें आपको सबसे पहले इसका जो गुणनफल है वो ज्ञात करना है और x के जगह पे 1 रखना है, y के जगह पर 2 रखना है और इसको हल कर देना है। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करें तो ये एक पद यहाँ दिया है, दूसरा पद यहाँ और ये तीसरा पद दिया है। ठीक है, 3 पदों में देखेंगे, पहले यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है और यहाँ प्लस दिया है। तो जब कहीं एक जगह माइनस हो तो उसका जो आउटपुट आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 3 काम करना होता है, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद जो अंक और संख्याएं दिए गए हैं उनका गुणा करेंगे और इसके बाद ABCDXYZ जो दिया होता है उनका आपस में गुणा करेंगे। 2 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दूनी 20 और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 3 60, -60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है x, यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर भी x दिया है। तो जब तीनों जगह x दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे x और इसका जो घात है उसको आपस में जोड़ लेंगे। तो 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ 3 और 1 घात यहाँ 4, 4 घात हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है वाई स्क्वायर, तो y लिखेंगे, y यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है 2 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, तो 2 1
3। तो इसका जो गुणनफल है वो कितना आ गया, -60 x की घात 4 और y की घात 3। ये इसका गुणनफल यहाँ पर आ गया। अभी इसका मान भी हमको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए यदि x बराबर 1, तो इसी x के जगह पे हमको कितना लिखना है, 1। इसी y के जगह पे कितना लिखना है, 2। तो यहाँ पर आपको लिखना है -60 गुणे x के जगह पर 1 का जो घात है वो कितना हो जाएगा, 4, और गुणे y के जगह पे कितना लिखना है, आपको 2 लिखना है, और इसका जो घात है वो 3 है। ठीक है, तो इसको चलिए हल कर देते हैं अब। तो -60 दिया और 1 की घात 4 दिया, तो 1 के घात कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दिया हो, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो -60 में जब 1 से गुणा कर देंगे तो -60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दिया गुणे 2 का क्यूब दिया है, तो 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 3 6। जब भी क्यूब दिया हो किसी भी संख्या का, तो उसका मतलब होता है कि उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 6 8 48 -480 आ जाएगा। ये आपका मान यहाँ पर इसका ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल आया वो आपका आ गया -60 x की घात 4 y की घात 3। और जब इसका मान हम यहाँ पर ज्ञात किए हैं तो x के जगह पे 1 रखे हैं, y के जगह पर 2 रखे हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद -480 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है। कोई डाउट रहेगा, कहीं भी नहीं समझ में आ रहेगा, तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है, एक बाग में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसी क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें दी गई हैं। पहला चीज़ आपको दिया गया है 2x क्यारी, और प्रत्येक क्यारी में x y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको दिया है आपको 2x, और इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रत्येक क्यारी में x y पंक्ति है, x y पंक्ति है, और प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं। ठीक है, तो इनका हम आपस में अगर गुणा कर दें, ठीक है, आपस में इसका क्या कर दें, गुणा कर दें, तो यहाँ पर खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं। तो चिन्ह का गुणा अगर हम करें तो सभी जगह प्लस है, तो इसका जो यहाँ पर मान आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, धनात्मक में। इसके बाद चिन्हों का गुणा हो गया। अब अंकों का गुणा करेंगे तो 2 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है, 1 यहाँ दिया है, तो 2 1 कम 2, और फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सबका गुणा करेंगे केवल अंकों का, तो 2 1 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। इसके बाद x यहाँ है, x यहाँ है, तो x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, इसका जो घात है वो आपस में ऐड हो जाएगा, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, x² हो जाएगा। y यहाँ दिया है, y यहाँ दिया है, तो y को लिख लेंगे इस प्रकार से, और 2 घात यहाँ एक घात यहाँ, तो 2 1 3 घात, तो 2x² y³। खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं, 2x² y³ पौधे यहाँ पर लगे हैं। फिर इसके बाद इसमें पॉइंट नंबर 2 दिया है कि यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मान है उसको इसमें रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमको 3 लिखना है, और जहाँ y है उसके जगह पे 2 लिखना है। तो 2x² y³ यही चीज़ दिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इसको 2 गुणे x के जगह पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x² दिया है, गुणे y के जगह पर 2 लिख देंगे, और इसका घात जो है वो कितना हो जाएगा 3। अब इसको अगर हम हल कर दें यहाँ तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणे 2 का क्यूब दिया है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 8। फिर इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 9 18, और 18 में जब 8 का गुणा करेंगे तो 18 8 144 पौधे, यही आपका
राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। पहले इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं इनका हमको क्या करना है, आपस में गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करेंगे तो खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं ये चीज़ पता चल जाएगा। इसके बाद x के जगह पे 3 और y के जगह पे 2 रखना है, इसको हल कर देना, 144 यहाँ पर आ जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो वीडियो अगर समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।